नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे आपकी और मेरी ज़िंदगी से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। हम सब समाज में रहते हैं और समाज में रहने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से राजनीति से प्रभावित होता है। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय जिन व्यक्तियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया देश की स्वतंत्रता के लिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से रहे हो, उन सभी की अति थे बड़े बड़े बलिदानों के कारण हमें आज़ादी मिली थी। 47 के बाद भारत आज़ाद हुआ, भारत में गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र का मतलब आप सभी जानते हैं, जनता का शासन, जनता के द्वारा और जनता के लिए। लेकिन वर्तमान में गणतंत्र की परिभाषा पूरी तरह से बदल गई है। आज जनता जो है 1 रुपये किलो गेहूँ और 2 रुपये किलो चावल की जो राजनीति है उसमें फंस गई है। कभी लाडली बहना तो कभी लाडली लक्ष्मी योजना, 1000 रुपये आपको मिलेंगे। आप देख रहे हैं महिलाओं को लंबी लंबी लाइन में गरीब और मध्यम परिवार की महिलाएं लगी हुई है। सरकार चाहे तो उनको जो गैस की टंकी थी 300 रुपये, 350, 400 की, उस पर डायरेक्ट सब्सिडी कम के 1200 की जगह 300 में दे सकती थी। लेकिन हम खुद ये हमने तय किया है, मैं किसी पार्टी विशेष को आरोप नहीं लगा रहा हूँ और किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, उन सभी पार्टियों को अब फ्री की वस्तुएं बांटने की राजनीति बंद करना पड़े। वर्तमान में केंद्र में भाजपा की सरकार है, पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार। सभी जगह हम देख रहे हैं चीज़ें फ्री में बांटी जा रही हैं। आखिरकार ये फ्री में चीज़ें आती कहाँ से हैं? सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है, ये कोई नेता अपने घर से नहीं देता, उसकी तिजोरी से नहीं देता, वो अपने दादा परदादा की ज़मीन बेच कर नहीं देता। वो जो मेहनत कश लोग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के, सर्विस सेक्टर के लोग हैं, जो उद्योग बड़े बड़े चलाते हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, जो टैक्स देते हैं। अब आप बोलेंगे सर कि मजदूर तो टैक्स नहीं देता, नहीं देता है। जब वो लक्स साबुन खरीदे या एक माचिस की डिब्बी खरीदे तो उसमें GST लगता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स माने इनडायरेक्ट टैक्स। तो गरीब आदमी भी इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में कर देता है और अमीर आदमी तो इनकम टैक्स के रूप में देता है। उस टैक्स को सरकार फ्री में बांट देती है, फ्री की रेवड़ी के रूप में बांट देती है। दूसरा, अब कहा जा रहा है कि हम बेरोजगारों को महंगाई भत्ता देंगे मध्य प्रदेश में। अरे साहब, आप बेरोजगारों को महंगाई का भत्ता मत दो, शर्म करो और चुल्लू और पानी में डूब के मर जाओ। रोजगार दो, रोजगार। मध्य प्रदेश का युवा करता है पुकार, हमें चाहिए रोजगार। बेरोजगारी खत्म करो आप, ये महंगाई भत्ता मत दो, आप स्टाइपेंड मत दो। आप क्या समझते हैं, जब चुनाव आएंगे तो आप नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, आप 1000 रुपये में और एक दारू की बोतल में और मुर्गे में अपना बहुमूल्य मत दे देंगे। फिर आप सोचेंगे कि वो विधायक या सांसद या नगर पालिका का अध्यक्ष या नगर निगम का अध्यक्ष आपके वार्ड में, आपके विधानसभा में, लोकसभा विकास करेगा? वो नहीं करेगा, क्योंकि उसने जो इन्वेस्ट किया उसे ब्याज समेत वसूल करेगा। आपको क्या लगता है, आजकल हम धर्म की राजनीति में फंस गए हैं, हिंदू मुस्लिम करके देश को बर्बाद कर रहे हैं। ना हिंदू कभी खतरे में था, ना हिंदू आज खतरे में और ना कभी खतरे में रहेगा। महाराणा प्रताप और शिवाजी के वंशज हैं हम, हमें तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, आज आप देखो मध्य प्रदेश अपराध के मामले में पूरे भारत में सर्वाधिक नंबर 1 पर है। थानों में FIR लिखी नहीं होती। जो ड्यूटी इंस्पेक्टर होते हैं वो कहते हैं कि TI आएंगे, टाउन इंस्पेक्टर से पूछा जाएगा, TI से पूछा जाएगा, आप आवेदन देकर चले जाओ, उसके बाद जाँच होगी। और कोई बड़ा नेता फोन कर दे तो सेकंड में FIR हो जाती है। इसके अलावा अभी मणिपुर में महिलाओं के संग घिनौना कृत्य हुआ, राजस्थान में घिनौना कृत्य हुआ, बंगाल में घिनौना कृत्य हुआ महिलाओं से। हमारी एक लोकसभा की केंद्रीय मंत्री हैं, महिला मंत्री, वो खूब चिल्लाई, उनको चिल्लाने का अधिकार नहीं था। जब मणिपुर में घटना हुई, आप मौन रही, प्रधानमंत्री जी भी कुछ नहीं बोले। और जब आप राजस्थान में घटना होती है और बंगाल में घटना होती है, आप बोलते हैं कि वहाँ क्यों नहीं बोलते? अरे भाई, आप तो देश की केंद्रीय मंत्री हैं, आपको हर जगह बोलना चाहिए, हर विषय पे बोलना चाहिए। और हम तीनों राज्यों की सरकार की निंदा करते हैं जहाँ भी महिला के संग अपराध हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप जातिवाद की राजनीति करते हो तो आपको क्या लगता है, भाई फलानी जाति के ज़्यादा वोट है तो उसके व्यक्ति को टिकट दे दो, उसको विधायक बना दो। उसके बाद वो क्या करता है, अपने बेटे के बारे में सोचता है, वो आपके बारे में नहीं सोचेगा। अगर मान के चलियो मैं किसी विशेष जाति से आता हूँ और कोई नेता उस विशेष जाति से आता है और वो आज मंत्री, विधायक, सांसद है,
तो वो आगे जाके मेरे बारे में नहीं सोचेगा, वो अपने बेटे के बारे में, अपनी बेटी के बारे में सोचेगा, अपने दामाद के बारे में सोचेगा। इसी तरह आप अगर आगे देखें जातिवाद की राजनीति को छोड़ते हुए अगर हम धर्म की राजनीति देखें तो वहाँ भी आपका सब है। मंदिर मस्जिद गाय के नाम पर क्या हो रहा है, हज़ारों गाय रोज एक्सीडेंट हो जाती है नेशनल हाईवे पे। बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े आश्रमों ने गौशाला के नाम पे करोड़ों का चंदा लिया हुआ है, गौशाला के ट्रस्ट बना है, गौ के नाम पे रसीदें काटी जाती हैं, लेकिन गौ आज बारिश में मारी मारी फिर रही है। लोग वहाँ कहते हैं कि रास्ते में गाय बैठी है इन्हें हटा दो। भाई साहब आप अपनी गाड़ी की स्पीड कर लो, गौ माता बैठी है, उसको नीचे मच्छर काटते कीड़े काटते इसलिए सड़क पर बैठी है। नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत उन्हें कंडा जलाकर धुआं नहीं करती, उनके कीड़े दूर नहीं करती। और एक और बड़ी आश्चर्यजनक घटना मध्य प्रदेश में देखने को मिली कि अगर कोई घायल जानवर है, मान लो मुझे लक्ष्मीगंज में कोई जानवर घायल मिलता है और मैं पशु चिकित्सा विभाग को फ़ोन करूंगा तो वहाँ से जो एम्बुलेंस आई पशुओं को लेने वो 150 रुपये लेती है। इसको तो खत्म करो मामा जी। तो धर्म की, जाति की ये राजनीति बंद होना चाहिए। जिन्हें मेरे विचार अच्छे लगे मेरा साथ दे। मेरे दादाजी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, किसान भी थे, उन्होंने मेहनत करी, मेरे पिताजी को पढ़ाया, वो पढ़े लिखे, उनकी नौकरी लगी, उनने मुझे पढ़ा लिखाया, आज मैं आगे बढ़ गया। आज मैं गुना से कम 2,000 से ज़्यादा बच्चों को अलग अलग नौकरियों में सिलेक्ट करा चुका हूँ, व्यापार करता हूँ, कई लोग मेरे साथ काम करते हैं। लेकिन अगर आप जातिवाद की राजनीति में हमारी जाति का नेता आगे बढ़े, हमारे धर्म के लोग आगे बढ़े, आप इसमें उलझे रहो, मातृभूमि के प्रति आपके क्या कर्तव्य है आप उसको भूल गए। ध्यान रखिएगा, वो नेता कभी आपका नहीं है, न कभी आपका होगा। वो नेता सिर्फ अपने लिए अब आह्वान करता है कि तीसरी बार मुझे प्रधानमंत्री बना दो, तीसरी बार मुख्यमंत्री, चौथी बार सांसद बना दो। आप अपने विधायक का, अपने सांसद का रिपोर्ट कार्ड तैयार करिए और किसी चिन्ह विशेष के पीछे मत भागिए। अपराध चाहे कांग्रेस की सरकार में हो, अपराध चाहे भाजपा की सरकार में हो, अपराध चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार, अपराध होता है और अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, पटवारी भर्ती परीक्षा हुई, इतना बड़ा घोटाला हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दी कि हम कब जांच कराओगे, जिस कॉलेज में हुई थी उसकी मान्यता रद्द करो, उन दोषियों को पकड़ो, गिरफ्तार करो। हजारों लोग बेरोजगार के कारण घूम रहे हैं, कई लोगों की ओवरएज हो जाते हैं, जिंदगियां खराब हो जाती है, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, पागल हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं। वैसे कई सारे हैं। अगर आप वाकई में पढ़ लिख गए, सक्षम है, मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों को समझते हैं तो याद रखिए गरीब आदमी की मदद कीजिए। और गरीब की जाति नहीं होती, चाहे वो जनरल हो, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, उसकी कोई जाति नहीं होती। गरीब गरीब होता है। गरीब के आधार पर विकास कीजिए, गरीबी के आधार पर, जाति के आधार पर विकास करना बंद करें। वंदे मातरम। जिन्हें बुरा लगा वो 1000 वाले के जय हिंद।